अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? जी हाँ, तो आज सबसे मुश्किल तरीन काम जो होता है ना लेडीज़ के लिए, वो ये सोचना होता है कि आज जो है ना क्या पकाएँ, मेन्यू का सोचना बड़ा ही मुश्किल एक काम है। और अगर बेटी से तो ख़ैर मैं जब भी पूछूँ वो कहेंगी मिशाल, हाँ मम्मा आप शोरबे वाला चिकन बना लें, बस उसको तो एक ही चीज़ पसंद है। और जो हस्बैंड है, अब्बास से पूछो अब्बास क्या बनाएँ? आप कुछ भी बना लो, आप सारा कुछ अच्छा बना लेती। चलो ठीक है, फिर मैंने कहा चलो फिर चिकन ब्रेस्ट पड़ी थी, इसके छोटे-छोटे पीसेस करके मैंने उसमें प्याज़ में उसको ब्राउन करके तो उसमें सोया सॉस और सिरका और नमक और काली मिर्च डाल के उसके चावल बना लिए और साइड पे जो है ना मैंने चिकन का जो है ना कोरमा स्लैश कढ़ाई टाइप करके ना तो मैंने कहा चलो बस दोनों तरीके से खाया जाएगा। बस फिर खाना तैयार किया, खाना तैयार करने के बाद खाना ये तो बास के और बच्चों के लिए था। मैं ज़रा ये खाना आजकल अवॉइड कर रही हूँ और ऑयल से भी जो है ना मैं ज़रा अवॉइड कर रही हूँ, तो मैं अपने लिए जो है ना एयर फ्रायर में कबाब बना लेती हूँ। बस फिर मैंने लंच किया, लंच करने के बाद फिर किचन समेटा, तो समेटते हुए ना मुझे एक अपनी मदर इन लॉ की बड़ी ही अच्छी बात है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। तो ये जो मेरी डब्बी है ना, ये प्याज की डब्बी है। जब मेरे पास ये डब्बी नहीं थी तब मैं हर किसी भी कंटेनर में रखती थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया हुआ है बेटा प्याज को ना खुला नहीं रखा करो। अक्सर लोग फ्रिज में ऐसे ही प्याज रख देते हैं, तो वो प्याज क्या करता है, जितना आसपास का बैक्टीरिया होता है वो सारा ले लेता है, तो वो प्याज फिर खाने के काबिल नहीं रहता, तो वो फिर फेंक देना चाहिए। तो आपको ना किसी डब्बी में या टिश्यू में लपेट के ना प्याज को अच्छी तरीके से सेव किया करें। तो ये उनकी टिप है, वो मुझे उन्होंने जब का बताया हुआ ना, उसके बाद मैंने ऐसे पल्ले बांधी ना अपनी ये बात, फिर उसके बाद मैंने कभी प्याज को जो है ना ऐसे नहीं छोड़ा। फिर मैं बच्चों को स्कूल पिकअप करने का टाइम था, तो फिर आज मेरा प्लान था अपनी बेस्ट फ्रेंड के घर जाने का। बच्चों को स्कूल से पिकअप किया, उधर से सीधा ही मैं अपनी फ्रेंड की तरफ चली गई। ये मेरी फ्रेंड है ब्राज़ील की मिशेल, और ये मेरी यहाँ पे यूएसए में आके पहली दोस्त बनी थी। और मज़े की बात है तब मुझे भी इतनी अच्छी ख़ास इंग्लिश नहीं आती थी, इसको भी नहीं आती थी, और इसकी ज़ुबान अपनी पोर्चुगीज़ बोलती थी, मैं उर्दू बोलती थी। लेकिन हमारी बॉन्डिंग इतनी ख़ास हो गई तब मिशाल और उसका बड़ा बेटा टोनी 2 साल के थे, तो हमने थर्ड बर्थडे इन बच्चों की इकट्ठी की थी। हम एक दूसरे के साथ अपनी-अपनी ज़ुबान नहीं बोलते थे, एक दूसरे के साथ तो ख़ैर हम इंग्लिश में ही कम्युनिकेशन करते थे, लेकिन कभी-कभी हमें इतना टाइम लग जाता था एक बात समझाने में, लाइक जो मेरी फीलिंग्स होती थी ना वो मैं उस तरह अपनी जो ना एक्सप्रेस नहीं कर सकती थी। सेम उसका भी था, लेकिन हमें पता चल जाता था हम क्या कहना चाह रहे हैं। हमारी इतनी अच्छी माशाल्लाह बॉन्डिंग होगी, और फिर शुक्र है बच्चे भी अच्छा खेलते थे। फिर हमने साथ तब मुझे ड्राइविंग भी नहीं आती थी, इसको भी ड्राइविंग नहीं आती थी, तो हम लोग बस लेके कभी मॉल में पहुंच जाते थे, कभी यहाँ कभी वहाँ। बहुत ही हमने अच्छा फुल एंजॉय किया हुआ टाइम को। बहुत ही हम जो है ना अपना हर टाइम घूमते फिरते रहते थे। तो फिर अभी भी जब अब है ये है कि अब बच्चे बड़े हो गए हैं। ये ना मेरी एक्चुअली पुराने घर में नेबर होती थी, तो इनका भी तो पुराना घर था, हमारा भी, तो ये नेबर्स थी मेरी। तो क्योंकि एक ही स्ट्रीट में रहते थे, तो हर टाइम हम प्लान ही बनाते रहते थे, यहाँ चलते हैं वहाँ चलते हैं। तो अब ये है कि फिर हम लोग भी मूव हो गए, ये भी मूव हो गए, तो अब तो हम ज़रा दूर हो गए और बच्चे भी हर से बड़े हो गए हैं, स्कूलों वाले हो गए हैं, पढ़ने वाले, तो टाइम बहुत कम मिलता है। लेकिन फिर भी हमारी कोशिश होती है महीने में 1 दफ़ा मिल लें, हमारी मुलाकात हो जाए। तो ये है कि वैसे फ़ोन पे तो रब्ता रहता ही है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। फिर हमने खाने पीने के बाद जो है ये पूल टेबल खेला। बहुत ही जो है ना शुगर लगा है, मुझे आता कोई नहीं है खेलने के लिए। मैंने रिसेंटली एक मूवी देखी थी तुलसीदास, उसमें संजय दत्त थोड़ी सी टिप्स बताता है, इसको ऐसे खेलना ऐसे खेलना। वो ये बात हंस रहे थे, कहते हैं आपको आता है खेलना? मैंने कहा नहीं, कहाँ आता खेलना, वो तो मैंने जो मूवी देखी हुई थी ना उसके थोड़े से जो है ना उसके आजमाए थोड़े से टिप्स। तो खैर तो जब भी मैं जाऊँ ना उसकी तरफ, तो हम लोग ये ऐसे थोड़ा सा शुगर लगाते हैं। हालांकि उसके घर में उसके बच्चे अच्छा खेल लेते हैं, पर उसको भी नहीं खेलना आता। तो वो हम इतना हंस रहे थे, इतना हंस रहे थे ना कि देखो ज़रा, दो जो है ना नाड़ी लगे मैं खेलने के लिए। बहरहाल मतलब तो होता है, मकसद होता है थोड़ा सा ज़रा अच्छा टाइम स्पेंड करना और शुगर लगाना। हमने कौन सा यहाँ पे ट्रॉफियाँ जीतनी थी। तो बस थोड़ा सा थोड़ा टाइम अच्छा गुजर जाता है, बंदे को रिफ़्रेशमेंट मिल जाती है। ज़रा रूटीन से हट के कोई चीज़ हो जाए तो वैसे इंसान फ्रेश हो जाता है। ये ना इसका स्पेशल चाक होता है, इसकी वो इसको अगेंस्ट इस पे रब करने से ना तो बॉल बड़ी स्पीड से जाती है। तो मैं तो ऐसे कर रही हूँ जैसे मैं बड़ी कोई प्रोफेशनल हूँ, पर मुझे वो मज़ा आता है करने के बाद ना, वो बॉल जब तेज़ी से जाती है ना, तो मैं कहती हूँ क्या पता कोई चांस लग ही जाए, कोई मेरा भी पॉइंट बन जाए। बहरहाल अच्छा हम लोगों ने खेला पे, जब हमारी बच्चों ने अच्छा यहाँ पे मुज़ाहरा किया,
ज़रा हमें तंग नहीं किया, आराम से खेलने दिया, हमें हँसने-वसने दिया। तो फिर जब हम डन हो गए तो फिर हमने कहा नहीं बच्चों ने गुड जॉब किया, तो अब बच्चों को भी हम थोड़ी-सी बारी दे देते हैं। फिर बच्चों ने भी खेला है, बच्चे तो पहले से बड़ी देर से खेल रहे थे, मैं और मिशेल तो ऊपर थे, हम बातें करते, बच्चे तो पूरा टाइम ही बेसमेंट में रहे। कभी हाइड एंड सीक खेलते थे, कभी कुछ, तो फिर हमने कहा चलो बच्चे खेल लें। फिर उसके बाद जो है फिर काफ़ी रात हो गई थी, मैंने कहा चलो अब हम घर चलते हैं। तो मिशेल ने ना हमारे लिए बड़ी ही सो नाइस ऑफ हर, वो बहुत ज़्यादा स्वीट चीज़ें बनाती हैं, तो उसने ना हमारे लिए वैलेंटाइन डे की, आई मीन मेरे लिए जो है ना वैलेंटाइन डे की स्पेशल बास्केट तैयार की हुई थी। उसमें चॉकलेट कवर स्ट्रॉबेरीज़ थी और प्रेसल्स और डिफरेंट उसकी ब्राज़ील कंट्री की उसकी जो कुछ कैंडीज़ थी, उनको उसने कवर करके बड़ा प्यारा सजाया हुआ था। तो वो उसने मेरे लिए बास्केट तैयार की हुई थी। मैंने कहा सो नाइस ऑफ हर। तो बस वो छोटी-मोटी इस तरह की जो है ना चीज़ें तैयार करती रहती है, मुझे देती रहती है कुछ ना कुछ। बस फिर जब दिन जाने के एंड पे उसने मुझे ये दिया, बॉक्स दिया स्वीट का। तो बस फिर आज का दिन हमारा ऐसा उसके साथ फ़न में गुज़रा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पे घर आके हम सब ने ये ट्रीट जो है ना एंजॉय की। ऐसे फिर आज का दिन हमारा गुज़रा। खुदा